लखनऊ के पोस्टल ग्राउंड में आयोजित यूपी महोत्सव में गौरवांजलि एवं ड्रीम मैंगोज संस्था द्वारा आयोजित विराट कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एक से बढ़कर एक कवि कार्यक्रम में पधारे। कवियों में श्री संजय सिंह गंगवार, डॉक्टर सरला आसमा, निभा चौधरी, डॉक्टर अंजना कुमार, सरिता सदाबहार, अजय तोमर, प्रीति शुक्ला, महेश प्रताप श्रीवास्तव, डॉक्टर विनोद उपाध्याय, डॉक्टर योगेंद्र सहित कई राज्यों के कवि, कवयित्री एवं साहित्यकारगण पधारे। आयोजक डॉक्टर अंजना कुमार एवं गौरव विवेक जी ने आए हुए सभी कवि, कवयित्रियों को एवं साहित्यकारों, लेखकों को यूपी महोत्सव के पोस्टर ग्राउंड के मंच पर सम्मानित किया। उन्हें संस्था की तरफ से प्रतीक चिन्ह देकर के सम्मानित किया गया। महेश प्रताप श्रीवास्तव ने एक से बढ़कर एक कविता सुनाई। डॉक्टर विनोद उपाध्याय ने उपस्थित सभी लोगों का दिल जीत लिया। इसी प्रकार सभी कवियों ने एक से बढ़कर एक कविताएं सुनाई। सरला जी ने तो बहुत ही अच्छी कविताएं सुनाई और डॉक्टर अंजना कुमार ने वहां पर उपस्थित सभी लोगों का दिल जीत लिया, मन मोह लिया। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स के चैनल पर किस तरीके से यूपी महोत्सव में विराट कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है। एक से बढ़कर एक कवि कई राज्यों से पधारे, कई जनपदों से पधारे। वो वहाँ लखनऊ में आकर के और सम्मानित होकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर RNT न्यूज़ चैनल किस तरीके से सम्मान समारोह बहुत ही भव्य एवं दिव्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय नवल टाइम्स चैनल की एक रिपोर्ट में देखें, भीगते मौसम और बारिश के बीच में भी श्रोतागण डटे रहे और कवियों को सुनते नजर आए। आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग सुन रहे हैं कार्यक्रम में। आप RNT न्यूज़ चैनल पर देखें और सुने कि बड़ा ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम हुआ। कानपुर से चलकर कहीं डॉक्टर अंजना कुमार को मंच पर काफ़ी फूल मालाओं से लाद दिया गया और उन्हें सम्मानित किया गया है। आप देख रहे हैं किस तरीके से भव्य और दिव्य कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रीय नवल टाइम्स के संपादक नवल किशोर त्रिपाठी को भी सम्मानित किया गया और आगरा से आई निभा चौधरी जी को सम्मानित किया गया। सरला आकाश जी को सम्मानित किया गया। डॉक्टर विनोद उपाध्याय, डॉक्टर योगेंद्र कुमार और महेश प्रताप श्रीवास्तव के साथ साथ अजय सिंह तोमर, सरिता सदाबहार को सम्मानित किया गया। आप देख रहे हैं दीपिका चौधरी भी इस अवसर पर आईं, उन्हें भी इस मंच पर माल्यार्पण कर उनको सम्मानित किया गया। कवियों और साहित्यकारों की इस दुनिया में एक से बढ़कर एक कवि पधारे। आप देख रहे हैं जगमग दादा जो बस्ती से चल कर के आए, उन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और वो सबसे बड़े कवि के रूप में जाने गए। संचालन कर रहे प्रवीण राही जी को भी मंच पर सम्मानित किया गया, जो मुरादाबाद से चल कर के आए और सफल संचालन मंच का किया। उन्होंने एक से बढ़कर एक शेर व शायरी और अपने गज़ल के माध्यम से सभी का दिल मोह लिया। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर RNT न्यूज़ चैनल किस तरीके से भव्य एवं दिव्य विराट कवि सम्मेलन का आयोजन डॉक्टर अंजना कुमार और गौरव विवेक जी के द्वारा लखनऊ में किया गया। राष्ट्रीय नवल टाइम्स लखनऊ की एक रिपोर्ट में आप देखें किस तरीके से भव्य एवं दिव्य का आयोजन यहाँ पर हुआ है। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं किस तरीके से बहुत ही बढ़िया आयोजन कवियों का हुआ और बड़े बड़े कवियों को यहाँ मंच पर सम्मानित करने का कार्य किया गया है। आप देख सकते हैं, देखिए एक से बढ़कर एक कवि मंच पर दिखाई दे रहे हैं। जो जगमग दादा जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया। राष्ट्रीय नवल टाइम्स लखनऊ से एक रिपोर्ट। कंटेंट बिल्कुल नहीं बदलता। जितनी शीलता
मेरे मन का राम भाग्यशाली ये कितना, जिसकी सीता कंचन में पर नहीं मचलती। और अंत में पुस्तक प्रस्तुत कर रहा हूँ कि अपने और पराये का कुछ ज्ञान नहीं था, अपने और पराये का कुछ ज्ञान नहीं था। सच कहता हूँ ये रिश्ता आसान नहीं था। और एक झलक में तुम्हें देवता माना मैंने, एक झलक में तुम्हें देवता माना मैंने, तुम पत्थर निकलोगे यह अनुमान नहीं था। और अब मित्रों बहुत समय हो गया है, मैं यही है कि आप कितना दमखम रखते हैं, क्योंकि बात राम जी से शुरू आपने करी है, तो मैं राम जी पर ही अपनी एक छंद रखती हूँ, सुनिएगा। कि अति चारु चरित्र विचित्र विरद, प्रभु राम नाम मन ध्यावत है। अति चारु चरित्र विचित्र विरद, प्रभु राम नाम मन ध्यावत है। और सरयू के तीर बसे मनवा, बस राम नाम ही गावत है। और मंदिर निर्माण अयोध्या में, मंदिर निर्माण अयोध्या में, नवयुग निर्माण करावत है। और ग्रह ग्रह घृत दीप जले चहु दिस, ग्रह ग्रह घृत दीप जले चहु दिस, पुनि राम राज अब आवत है। क्या बात है, क्या बात है। जले चहु दिस, पुनि राम राज अब आवत है। इस छंद के साथ ही मैं आदरणीय गौरव विवेक भैया को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। वो बेचारे इस फिराक में थे कि जब बहुत सारे लोग आ जाएं, मैं समझती हूँ आपकी भावनाओं को, नमन करती हूँ आपकी इन भावनाओं को, कि जब बहुत सारे लोग आ जाएं तब दीदी का काजू काट हो। लेकिन प्रकृति जो है वो अपने अपने मस्ती में है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक मुक्तक में और सुना देती हूँ, और बस एक मतलब और एक शेर, बस इतना ही नहीं, बस इतना ही सुनिएगा। मुस्कुराने की जो कीमत है, चुकानी होगी। मुस्कुराने की जो कीमत है, चुकानी होगी। तुझको ठोकर भी जमाने की तो खानी होगी। कुछ भी हासिल है जमाने में कहाँ ऐसे ही, कुछ भी हासिल है जमाने में कहाँ ऐसे ही। दर्द जी लेगा तो जीने में रवानी हो। जी लेगा तो जीने में रवानी होगी। और एक मतलब और एक शेर में मेरा कार्यक्रम समाप्त होगा, सुनेगा। मेरे मौला हर एक गम से मुझे ऐसे बरी कर दे। मेरे मौला हर एक गम से मुझे ऐसे बरी कर दे। मेरे मौला हर एक गम से मुझे ऐसे बरी कर दे। किसी मासूम से बच्चे के जैसी जिंदगी जिंदगी कर दे। मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ, राजेश भाई खड़े होकर मेरा सुन रहे हैं, वहाँ ऋचा जी हैं और यहाँ आप सभी हैं। ये शेर मैं अंजना जी को समर्पित करती हूँ, क्योंकि गौरव भाई हैं, अंजना जी हैं, इतने दूर से आते हैं और कवियों के लिए, साहित्य के लिए इतना काम करते हैं। सुनिएगा ये शेर आपके लिए। मेरे मौला दुआएं मांगती
जुदा करने से पहले बावली कर दे। वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बावली कर दे। बहुत 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 अच्छा। बात करेंगे डॉक्टर अंजना कुमार और गौरव विवेक जी से, और अंजना कुमार जी बताएंगी कि किस तरीके का आज उनका यूपी महोत्सव में कार्यक्रम रहा, और बहुत विराट कवि सम्मेलन रहा। काफी बड़े बड़े कवि दिल्ली से लगा कई राज्यों से आए, और आपने सभी को अंग वस्त्र पहना करके उनको मोमेंटो दिया है। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? जैसा कि आपने कहा, अपने शब्दों में इतने मोती पिरो दिए कि लगता है मेरे लिए कहने के लिए कुछ भी नहीं रह गया। लेकिन फिर भी बताना चाहूंगी, यूपी महोत्सव में देश से आए हुए, इस देश के सभी राज्यों से आए हुए कवि थे। करीब 10 कवि शामिल हुए, जो कि एक से एक बढ़ के काव्य पाठ किया। उन्होंने समझाया कि जिंदगी कैसे जी जाती है। किसी ने जिंदगी के जीने के अंदाज बताया, किसी ने लबों पे मुस्कुराहट लाने की कोशिश की, और किसी ने हल्के से गुदगुदाने की कोशिश की। तो कहा जाए, इस कवि सम्मेलन में सारे रस मिले, सारे 9 रसों का समावेश था। और जो यहाँ पे श्रोतागण आए थे वो बहुत ही खुश थे आकर के, जिससे हमें आशीर्वाद से ये कार्यक्रम जो था कवि सम्मेलन हमारी चरम सीमा तक पहुंचा। और इसमें प्रवीण राही जी ने आकर के संचालन किया, और मेरे भाई, क्योंकि गौरव विवेक जी है, बाकी की बातें गौरव विवेक जी करेंगे। बहुत शानदार कार्यक्रम रहा आज का। मैं सभी का धन्यवाद करता आपने बहुत अच्छा शानदार गजल भी पढ़ी, शेर भी पढ़ी, ऐसी पढ़ी कि लोग ताली बजाने पर मजबूर हो गए, और काफी साहित्यकार प्रेमी आपकी सराहना भी मंच पर कर रहे थे। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? और बस इसे मैं अपनी पंक्तियों में पिरोना चाहूंगी। हाँ, बताइए। न दर्द का इख्तियार, न जख्मों का निशान बाकी है। पता है मुझ पे अभी गिरना आसमान बाकी है। और कभी बरी नहीं हो पाऊंगी उसके इल्जामों से, कभी कभी बरी नहीं हो पाऊंगी उसके इल्जामों से। अभी तो मेरे हमदर्द का होना बयान बाकी वाह है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शुक्रिया। धन्यवाद। में एक छोटा सा शब्द और अंत में एक पुस्तक। अभी देखिए, राम की बात हुई थी तो हनुमान जी की बात भी होनी चाहिए। पूछ कृपा के हिला दीजिए, पूछ कृपा के हिला दीजिए, मेरा चेहरा खिला दीजिए। पूछ कृपा के हिला दीजिए, मेरा चेहरा खिला दीजिए। यही आपसे विनती हनुमत, मुझे राम से मिला दीजिए। मित्रों, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण राही मुरादाबाद से। मुझसे मांग की गई कि मैं कोई अपनी व्यंग की रचना आपके बीच में रखूं। एक शायरी सुने आप। दादा, आप सुनते हुए जाइए। मुझसे व्यंग, एक इन्होंने तंजो बिजा शेर की बात करी है। आपने भी शेर बहुत अच्छे पढ़े। मैं एक शेर देता हूं, सुनिए। ये आपका नाम क्या है सर? नवल। नवल जी, नवल त्रिपाठी जी शायद। Yes. नवल त्रिपाठी जी ने भी कुछ दिन पहले फोन कर लिया, बोले कि राही जी, सोच रहा हूँ अपने घर में कैमरा लगवा लूं। हमने कहा क्यों, भाभी जी नहीं है? भाई, जिस घर में बीबी है उस घर में कैमरे की क्या जरूरत? अब शेर सुने। ऐसा तो आज तक प्रयोग नहीं हुआ है, आप इसका दावा देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं, मेरी क्या सबकी ही बीवी ऐसी हैं। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं, मेरी क्या सबकी ही बीवी ऐसी हैं। ये तो सबको बचा रखा है मेकअप ने, ये तो सबको बचा रखा है मेकअप ने। सब जाने हैं कि इनकी कैसी कैसी हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है राही जी भाई। में एक छोटा सा शब्द और अंत में एक पुस्तक। अभी देखिए, राम की बात हुई थी तो हनुमान जी की बात भी होनी चाहिए। पूछ कृपा के हिला दीजिए, पूछ कृपा के हिला दीजिए, मेरा चेहरा खिला दीजिए। पूछ कृपा के हिला दीजिए, मेरा चेहरा खिला दीजिए। यही आपसे विनती हनुमत, मुझे राम से मिला दीजिए। मित्रों, में आने वाले थे, आप फिर से मुस्कुरा बैठे। इसी के बाद बस और प्रवीण राय जी को मैं बुलाती हूँ। मेरे अपने रोमांटिक अंदाज की, तू जो महकता गुलाब हो जाए, ये रात आज शराब हो जाए,
तू जो महकता गुलाब हो जाए, ये रात आज शराब हो जाए। हाथों में हाथ जब उनका हो, हाथों में हाथ जब उनका हो, चांद भी बदहवास हो जाए। वाह 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 वाह। शुक्रिया, शुक्रिया। और चार पंक्तियां मेरे फिर अपने अंदाज की सुने। अपनी आंखों में चाहे तो छुपा लो मुझको, दिल की दहलीज पे चाहे तो बैठा लो मुझको। अपनी आंखों में मजबूरी है आप लोग की सुनने की, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश, तो मन से सुनिए। चार पंक्तियां फिर निवेदित करती हूँ। अपनी आंखों में चाहे तो छुपा लो मुझको, दिल की दहलीज पे चाहे तो बैठा लो मुझको। मरना चाहूं तेरी आंखों से पी के मैं, मरना चाहूं तेरी आंखों से पी के मैं, इस शराब खाने से कोई तो निकालो मुझको। और एक पंक्तियां और सुन ले, बड़ा वायरल है, मुस्कुराहट के नाम पे है, मिलियन व्यूज से ज्यादा जा चुकी है। समुंदर भी होगा, वाह वाह। मछेरे अरे वाह 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 वाह। समुंदर भी होगा, मछेरे भी होंगे। बहुत कि ज्यादा भरोसा न करेगा उन पर, ज्यादा भरोसा न करेगा उन पर, ज्यादा भरोसा न करेगा उन पर। जहाँ सांप होंगे सपेरे भी होंगे, जहाँ सांप होंगे सपेरे भी होंगे। और हाँ, कि सभी घर जलेंगे अगर आग भड़की, सभी घर जलेंगे अगर आग भड़की, इन्हीं में हमारे बसेरे भी होंगे, इन्हीं में हमारे। आखिरी पंक्ति बदल कि किसी आइएगा सफर छोड़ करके कहाँ जाइएगा, जहाँ रहनुमा है लुटेरे भी अरे वाह 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 होंगे, वाह। क्या 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 जहाँ बात क्या बात। रहनुमा है। बहुत खूब। एक बार ढंग से तालियां बजाइए आप लोग। तालियां बजाने से गर्माहट आएगी। स्वागत। किसकी ताकत से तू हक्का बक्का है, खुद को क्या बस समझा भीड़ भड़का है। तुझे नहीं अनुमान शक्ति का है अपने, धुरी असल में तू है वो तो चक्का है, धुरी असल में तू है वो तो चक्का है। और माना माना ये कि लिखा न कुछ भी माथ में है, बहुत बहुत खूब, बहुत माना माना ये कि लिखा न कुछ भी माथ में है, लेकिन मेरी मेहनत मेरे हाथ में है, बहुत खूब, बहुत खूब। जिंदाबाद। लेकिन मेरी मेहनत मेरे हाथ में है। जाओ जाकर आंधी तूफानों से कह दो, अभी हौसला मेरा मेरे साथ में है, अभी हौसला मेरा मेरे साथ में है। और जंग हम फिर हार बैठे हैं,
तो लड़ना बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे। जंग हम फिर हार बैठे हैं तो लड़ना बंद कर दे। आसमां से आ गिरे भूपर तो उड़ना बंद कर दे। पस्त होकर फिर संभल 10 बार चढ़ती एक मकड़ी, आदमी होकर भी हम 100 बार चढ़ना बंद कर दे। आदमी होकर भी हम 100 बार चढ़ना बंद कर दे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया। मद्रास आई कैंपे की ओर पढ़ाई न करो, इश्क की ओर पढ़ाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।